पाकपतन के सरकारी अस्पताल में 4 दिनों में 20 से जायद मासूम बच्चों की अमवात का वाकया, जहां जिंदगी की उम्मीद लेकर आने वाले वालिदैन अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाकर वापस लौट गए। ये सानहा सिर्फ इत्तफाक था या कोई और वजह? जानिए इस वीडियो में। ये क्या वाकया होता है, किस तरह ये बात बाहर निकल के आती है और किस तरह लोगों को पता चलता है। इसी को मैसेज किया, कितनी देर पर इंक्वायरी कमेटी निकलती है और किस तरह पता चलता है कि ये तो 6-7 नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बच्चे होंगे। ये बच्चा है, इसने मुझे मैसेज किया है, इसकी अपनी बेटी का भी इंतकाल हो गया है और इसने कहा है जी 7 बच्चे और भी इंतकाल कर गए हैं। उस पर फिर इंक्वायरी शुरू हो गई। जब इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग आई तो पता चला कि 20 से ज़ायद बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। पेरेंट्स पीट रहे हैं कि जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। और बाकायदा ये आपको इंकशाफ करूं, 19 जून को तो एक मैसेज चला गया ना उनको, उससे पहले एक नर्स ने इनको एक लेटर भी लिखा हुआ है। जब ये बच्चे फौत हुए हैं उससे 3 दिन पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का ब्लास्ट हुआ है, एक स्टाफ का बंदा वो शदीद जख्मी भी हुआ है। वो बच्चे जिनकी अमवात हुई हैं वो कितने बच्चे टोटल थे और अभी तक कितने बच्चों की अमवात हो चुकी हैं? ये तो कहते हैं जी बच्चों की तबाही मौत हुई है, जबकि तबाही मौत हुई है ये है कि 20 बच्चे भी जान की बाजी हार गए हैं। तो इंक्वायरी कमेटी में से फिर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया, 5 डॉक्टर्स को, तो उन दोबारा बहाल क्यों किया गया और उन्हें मुअत्तल क्यों किया गया था जबकि ये तबाही मौत हुई है? पाकपतन मसाइलिस्तान का गढ़ है। पाकपतन का जो DHQ है वो भी मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। 1990 में जितने बेड्स का ये हॉस्पिटल था ना, 2025 में 35 साल बाद ये उतने बेड का ही हॉस्पिटल है। सर मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि हमने पंजाब के अंदर इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो इस बारे में क्या ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं ना, आते हैं उनको कहते हैं जिनको सही वाल ले जाओ। तो मैं तो समझता हूँ ये दरवाजे पे एक फ्लैक्स लगवा दे, जो मरीज अंदर है उसकी एंट्री डाले और कहीं जी वो फ्लैक्स पड़े और इसको सही वाल ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बादामी। नाज़रीन, इस वक्त मैं DHQ पाकपतन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। चंद दिन पहले यहाँ पर जो है तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चों की मौत होती है और इंक्वायरी लगने के बाद ये इंकिशाफ किया जाता है कि उन बच्चों की तबाही मौत हुई है। असल ये वजह क्या है, अभी तक कहाँ पर ये बात पहुँची है, इंक्वायरी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है, किन किन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है और अभी तक ये बात कहाँ पे पहुँची। मेरे साथ यहाँ की जो इंक्वायरी कमेटी, जिन्होंने सबसे पहले जिनको मैसेज पर इंक्वायरी कमेटी लगी और यहाँ की इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा भी हैं और यहाँ के जो है रिहायशी भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे हम तमाम तर तफसीलात जानते हैं कि वो इस बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वकार फरीद जुगनू है। अच्छा जुगनू साहब, मुझे ये बताइएगा ये क्या वाकया होता है, किस तरह ये बात बाहर निकल के आती है और किस तरह लोगों को पता चलता है? ये जो 19 जून की रात मुझे एक दोस्त है अली हैदर फरीदी, जो शायर भी हैं, नात भी पढ़ते हैं और मुकर्रर भी हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, एक फ़ोन किया कि जी मेरी बेटी यहाँ पर एडमिट है और यहाँ पर ऑक्सीजन बंद होने की वजह से मेरी बेटी की जो हालत वो बहुत ख़राब है। साथ उन्होंने मुझे कहा जी ऑक्सीजन बंद होने की वजह से यहाँ पर 6-7 अमवात हो चुकी हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। आखिर मैं शहर का स्टेक होल्डर हूँ। मैंने एक मैसेज फ़ौरन DC पाकपतन मारिया तारक को किया, एक वॉइस मैसेज मैंने MS को किया, एक मैंने मैसेज यहाँ के एडमिन को किया और मैंने जो मुतलका जो अफसरान थे, ज़िम्मेदारान थे, उनको मैंने एक मैसेज किया कि सर ये अपना इस तरह मुझे इस नंबर से कॉल आई है और उस कॉल की उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी एडमिट है, वो बहुत उसकी हालत बड़ी ख़राब है और जो उसने मुझे ये भी बताया कि 6-7 बंदों की इंतकाल हो चुका है बच्चों का। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वो सारे मैसेज करके कुछ वक्त गुजारा तो मुझे फिर अली हैदर की दोबारा कॉल हुई कि मेरी बेटी का भी इंतकाल हो गया है। ठीक है। अच्छा, आपने ये सारी जब DC को मैसेज किया, कितनी देर पर इंक्वायरी कमेटी निकलती है और किस तरह पता चलता है कि ये तो 6-7 नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बच्चे होंगे? दूसरे दिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने उसमें MS थे, दीगर स्टेक होल्डर भी थे, एडमिन्स भी थे। तो उन्होंने कहा कि वकार साहब ये आपने एक मैसेज किया है। तो मैंने उनको पूरी तफसील बताई कि ये बच्चा है, इसने मुझे मैसेज किया है, इसकी अपनी बेटी का भी इंतकाल हो गया है और इसने कहा है जी 7 बच्चे और भी इंतकाल कर गए हैं। उस पर फिर इंक्वायरी शुरू हो गई। जब इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग आई तो पता चला कि 20 से ज़ायद बच्चे इंतकाल कर चुके हैं और एक उसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि उसी इंक्वायरी कमेटी ने लिखा कि 5-7 दिनों में जो 20 से ज़्यादा बच्चे फौत हुए हैं वो तबई तौर पे फौत हुए हैं, जबकि पेरेंट्स पीट रहे हैं कि जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। और बाकायदा ये आपको इंकशाफ करूं कि 19 जून को तो एक मैसेज चला गया ना उनको, उससे पहले एक नर्स ने इनको एक लेटर भी लिखा हुआ है कि MS को लेटर लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल की इंतजामिया को लिखा है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई बड़ा स्कैम, कोई मसला बन सकता है, तो बराए मेहरबानी ऑक्सीजन के मामला दुरुस्त करें। फिर
जब ये बच्चे फौत हुए हैं उससे 3 दिन पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का ब्लास्ट हुआ है, एक स्टाफ का बंदा वो शदीद ज़ख्मी भी हुआ है। और यकीन करें यहाँ पर ऑक्सीजन के मामले में करोड़ों रुपए का स्कैम निकल सकता है अगर इसकी तहकीकात की जाए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो बच्चे जिनकी अमवात हुई हैं वो कितने बच्चे टोटल थे और अभी तक कितने बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, कहाँ तक बात हो? जो बाकायदा 20 बच्चों की रिपोर्ट तो इंक्वायरी कमेटी ने दी है, उसके बाद 3 बच्चों की एक और की रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी ने दे दी है, और टोटल 26 बच्चे हो चुके हैं जो ऑक्सीजन की वजह से या तबई मौत की वजह से जिनका इंतकाल हो चुका है। ये तो कहते हैं जी बच्चों की तबई मौत हुई है, जबकि तबई मौत हुई है ये है कि 20 बच्चे भी जान की बाजी हार गए हैं। तो इंक्वायरी कमेटी में से फिर डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया, 5 डॉक्टर्स को, तो उन दोबारा बहाल क्यों किया गया और उन्हें मुअत्तल क्यों किया गया था जबकि ये तबाही मौत हुई है? अच्छा, मैं गुजारिश करूं कि ये जो तबाही मौत है ना, ये जो कमेटी बनी थी ये मुकामी हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस पर मुश्तमिल मिली थी। देखो जी, उन्होंने कभी अपने स्टाफ के खिलाफ नहीं लिखना। ये तो कोई बाहर से विजिलेंस कमेटी है, कोई सीएम की, जैसे कल चीफ सेक्रेटरी आए हैं, डीसी पाकपतन मारिया तारक इस पर बड़ी इनिशिएटिव ले रही हैं, कमिश्नर भी, बाहर की टीम आके बताएगी ये क्यों है। मुकामी तौर पर तो इन्होंने गायब कर देना सारा कुछ, और उसके बाद फिर यहाँ के 5 लोगों को उन्होंने मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी लगवा दी है। और ये कन्फर्म है, मैं समझ सकता हूँ, देखिए पेरेंट्स पीट रहे हैं, लेटर उस बात का गवाह है, पेरेंट्स इस बात के गवाह हैं, फिर सिलेंडर ऑक्सीजन का ब्लास्ट होना इस बात का गवाह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के मामले में हॉस्पिटल इंतजामिया की कुताही हुई है। ठीक है। अच्छा तो अभी क्या इंक्वायरी कमेटी दोबारा बनी है, कल चीफ सेक्रेटरी भी आए हैं यहाँ पे, क्या नई तब्दीलियाँ आई हैं, कहाँ तक बात हुई? देखिए जी, तब्दीली तो नहीं आनी, ये मुझे लिखवा के दे लें। देखें, चीफ सेक्रेटरी भी सीएम के ओपिनियन पे है। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो एक चेन की शक्ल में हैं, वो कभी भी अपने जूनियर सीनियर के खिलाफ कभी नहीं लिखेंगे। पाकपतन मसाइलिस्तान का गढ़ है, पाकपतन का जो DHQ है वो भी मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। 1990 में जितने बेड्स का ये हॉस्पिटल था ना, 2025 में 35 साल बाद ये उतने बेड का ही हॉस्पिटल है। इसमें कोई तब्दीली सरकारी तौर पे नहीं आई। इनफरादी तौर पर हॉस्पिटल ने को गलियों नालियों में 2, 4, 6, 8, 10 अगर बेड रखे हैं तो इनकी ये इनफरादी काम है। तो पाकपतन में 2 DHQ की ज़रूरत है, एक ये हॉस्पिटल है, इससे बड़ा एक हॉस्पिटल अलग उसकी ज़रूरत है, और हॉस्पिटल से साथ 4 एकड़ की मुरीका जगह पड़ी है जहाँ पर एक हॉस्पिटल बन सकता है। 37 SPP रोड, कोट दीवान, इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी जगह मौजूद हैं, वहाँ पर एक और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये लाजमी है, अगर हॉस्पिटल ना बना तो उस वक्त तक यहाँ पर मामला ख़राब रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर बर्न वार्ड नहीं है, और बड़ा कुछ है। अभी हॉस्पिटल इंतज़ामिया गायब है, वो किधर है? MS से लेके जो इंतज़ामिया यहाँ का स्टाफ है, तो उनका क्या कहना है वहाँ पे? देखिए जी, आप तो समझ सकते हैं कि 25-26 बच्चों की अमवात ये छोटा मामला नहीं है। इस पर बराह रास्त सीएम को पता लग चुका है, चीफ सेक्रेटरी को पता लग चुका है, पूरे शहर में खौफ का अमल है। और उस बाबा फरीदुद्दीन शुरू है, देखें उस बाबा फरीदुद्दीन शुरू है, लाखों करोड़ों ज़ायरीन आ रहे हैं, उनके लिए अलग कोई यहाँ बेड्स वगैरह नहीं लगे, वही बेड्स चल रहे हैं जो मुकामी लोगों के लिए भी कम है। आप अभी चले जाएं, एक बेड पे 6-6 बच्चे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? एक बिस्तर पे 2-2 जो पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे, ज़मीन पे लटा के उनको ड्रिपें लग रही हैं। तो ये मसले इतनी जल्दी हल नहीं होंगे, इस हल के लिए यही इनिशिएटिव है। और बाकी यहाँ पर एक 2 अच्छे काम हुए हैं, जैसे मोतिया मसूद खालिद ने यूनिवर्सिटी के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की है, चौधरी जावेद ने TB हॉस्पिटल वागुजार करवाया है एक बहुत बड़े इदारे से। तो इसके लिए बेहतरी इसी तरीके हो सकती है कि यहाँ पर आपके, और एक और बताऊँ बात, इस इंक्वायरी करें, इनका इंक्वायरी के जो जिम्मेदारान उसको उल्टा लटकाएं, तजाब से गुसल करें, तजाब से सिस्टम को ठीक करने के लिए तजाब से गुसल करें, तब सिस्टम ठीक होगा। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि हमने पंजाब के अंदर इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो इस बारे में क्या, ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है? देखिए जी, अगर मरियम नवाज़ का काम देखा जाए तो किसी हद तक बेहतर है। उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया है और भी बहुत सारे मामला उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि हॉस्पिटल के मामलात में उन्होंने कोई बेहतरी की हो। मुझे तो अपना दुख है, अपने शहर का दुख है, मेरे अपने भतीजे, मेरे अपने बेटे इस शहर के फौत हुए हैं, मैं तो वो अपने देख रहा हूँ, मेरा तो अपना खून बह रहा है। तो अगर मरियम नवाज़ अच्छा करी है तो मुझे पाकपतन में तो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, अगर मरियम नवाज़ शरीफ, ठीक है ना, आपने अगर अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं तो एक नज़र पाकपतन के लिए भी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, एज अ शहरी आप क्या समझते हैं, इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? देखिए जी, मैं एक और बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं ना, आते हैं उनको कहते हैं जिनको सही वाल ले जाओ, ये हमारे लिए बड़ा परेशानी है। तो मैं तो समझता हूँ ये दरवाजे पे एक फ्लैक्स लगवा दें,
जो मरीज़ अंदर है उसकी एंट्री डाले और कहीं जी वो फ्लैक्स पड़े और इसको साहिवाल ले जाए, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो बेहतरी तो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ 2 DHQ की ज़रूरत है, डॉक्टर्स का इजाफा किया जाए, स्टाफ का इजाफा किया जाए, इतनी बिल्डिंग एक और एक्सटेंड की जाए, बेड्स का इजाफा किया जाए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर लाए जाए, इंटरनेशनल सिटी है, तब भी मसले हल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।